नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज हम बात करेंगे गुजरात की, क्योंकि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी इतिहास रच दिया है। एक देश एक कानून की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुजरात विधानसभा ने यूसीसी बिल 2026 को पास कर दिया है। एक तरफ सरकार इसे समानता का पर्व बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के कुछ वर्ग और विपक्षी दलों में भारी खलबली मची हुई है। अब आपको समझाते हैं कि यूसीसी आखिरकार है क्या, इसमें शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या कानून है वो भी आपको समझा देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और जब ये उत्तराखंड में लागू किया गया था तब भी यही कहा गया था कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। रजिस्ट्रेशन घोषणा के 30 दिनों के अंदर करवाना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे वैध माने जाएंगे। तलाक में क्या होगा? व्यक्तिगत कानून के तहत तलाक मान्य नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही कानून होगा जिसके तहत आपको सारी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। कुछ शर्तों के आधार पर तलाक मांग सकते हैं। तलाक के आदेश को पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य होगा। अब शादी के लिए क्या नियम है? शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। यही सब कुछ आपको जनवरी 2025 में यूसीसी जब उत्तराखंड में लागू हुआ था तब भी हमने आपको बताया था, और इन्हीं नियमों को एक बार फिर से यूसीसी के तहत गुजरात में भी गढ़ दिया गया है। धोखे से एक से अधिक शादी करने पर कार्रवाई होगी। यूसीसी कहता है कि समान संपत्ति का अधिकार होगा। वसीयत न करने की स्थिति में संपत्ति माता, पिता, पति, पत्नी और बच्चों के बीच में ही इसके तहत बंटेगी। अब विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बता करके वॉकआउट कर दिया। ऐसा उन्होंने उत्तराखंड में भी किया था, और ये वही लोग हैं जो जब राजनीति में हुआ करते थे, सरकार में हुआ करते थे, तो यूसीसी के पक्षधर हुआ करते थे, लेकिन अब वो वॉकआउट करते हुए नजर आते हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये उनकी शरीयत और निजी कानूनों में सीधा दखल है, लेकिन इस कानून की सबसे बड़ी चोट उन कुप्रथाओं पर पड़ी है जो बरसों से महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही थी। हलाला, इद्दत और 3 तलाक जैसी कुरीतियों के लिए अब यहां कोई जगह नहीं बचेगी। यूसीसी पर भाईजान को क्या दिक्कत है वो भी आपको बता देती हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आशंकाएं उन्हें क्या है। दिक्कत आशंकाओं से ही उत्पन्न होती है, और उनकी जो आशंका है वो पहली आशंका कहती है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभी महिलाओं को, सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता क्या, इंसान से ऊपर हर बार उनका धर्म आ जाता है। आशंका नंबर 2 उनकी ये है कि शरिया में दखल हो रहा है। आशंका नंबर जो 3 है उसके तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। कौन सी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान? जहां पर बच्चों की शादी 14 साल में कर दी जाए, वो किसी भी धर्म में क्यों ना होती हो। ये कैसा धर्म और संस्कृति की पहचान है? और खत्म होती है तो हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आशंका नंबर जो 4 उनकी है वो ये कहती है कि बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाजों को थोपने की कोशिश की जा रही है। अब यूसीसी कानून के आने से उन लोगों के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई है जो मजहबी कानूनों की आड़ में अपना फायदा देख रहे हैं। हलाला और कई विवाह अब गुजरे जमाने, बीते जमाने की बात हो जाएगी। साफ है कि कानून सबके लिए एक समान बराबर होता है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। देवभूमि टू गुजरात, यूसीसी पर एक्टिव कट्टर जमात। जो हिंदुओं के लिए कानून होना चाहिए वही सिख के लिए होना चाहिए, वही ईसाई के लिए होना चाहिए, उसी वही कानून मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। किसी को 4 शादी करने की आवश्यकता नहीं है। तलाक हलाला से मुक्ति, बौखलाए कट्टरपंथी। कबाइल, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST इन लोगों को यूसी से बिल्कुल अलग थलग रखा गया, तो इसका मतलब सिर्फ मुसलमानों पर लागू करने के लिए बनाया गया था। उस वक्त भी हमने विरोध किया था और आज फिर हम विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध अब बड़े पैमाने पे किया जाएगा। हलाला होगा हलाल, अब भाईजान की नई चाल। और अगर कुछ लोग यूसीसी कानून पर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता, सोच ठीक नहीं है। उनको पागल खाने में भेजना चाहिए। भाईजान का शरिया राग, महिलाओं पर भारी जिहाद।
मुस्लिमों का विरोध, समान कानून पर जारी है गतिरोध। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमें उठना होगा, चुप नहीं रहना होगा, बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। अरे भाई साहब, विरोध किस बात का करेंगे आप कि लोगों को समान अधिकार मिल रहा है? इस बात का विरोध करेंगे आप कि कभी शादी की उम्र किसी धर्म में 14 कर दी जाती है, किसी में 16 कर दी जाती है। भारतीय कानून कहता है कि 18 होगी, 21 होगी, लेकिन वो कानून हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक जो कानून बने हुए हैं वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। फिर से वही भड़काऊ बयान। देश में बदलाव भी चाहिए, विकास भी चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ना भी है उन्हें खुद को, लेकिन वो कानून नहीं मानेंगे। और अगर आप उनसे सवाल पूछने जाएंगे तो कानून की दुहाइयां भी खूब देंगे। अब सवाल यह है कि क्या यूसीसी से तलाक, हलाला जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि 3 तलाक बनने के बाद इससे बहुत हद तक मुक्ति मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहु विवाह प्रथा भी शामिल है, कम उम्र में बच्चों की शादी भी शामिल है, इद्दत से लेकर के हलाला जैसी प्रथाएं भी शामिल है। अब इसी पर करूंगी चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना नाजिम अशरफी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही एहसान अब्बासी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मुफ्ती शमून कासमी जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी आया था, लोगों ने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे, विरोध किया भी गया था। कुछ मौलानाओं की तरफ से ये कहा गया था कि चुप नहीं रहना है, सड़कों पर उतरना है, इस बार हम करके दिखाएंगे जो हमें करना है। मौलाना साजिद रशीदी जैसे मौलाना थे वो। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उत्तराखंड में तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लोग समान कानून मिलने से खुश भी नजर आ रहे हैं। हाँ मीनाक्षी जी, मैं धुरंधर पुष्कर सिंह धामी जी को इसके लिए बधाई भी देता हूं और उनके साहस की साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने सबसे पहले देश के अंदर ये साहस किया और यूसीसी को लेकर के आए। सेकेंडली मैं कहना चाहता हूं कि यूसीसी का टकराव इस्लाम से या किसी भी धर्म से नहीं है। यूसीसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाता है। मर्द और औरत दोनों को बराबर का अधिकार स्वयं इस्लाम ने दिया है, सनातन ने दिया है, सारे धर्मों ने दिया है। और कानून सबके लिए बराबर यूं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें कहीं पुरुषों का कम हो गया है। उनके जो अधिकार हैं वो वैसे ही हैं, ऐसे ही महिलाओं के अधिकार भी वैसे ही हैं। तो अगर दोनों, मान लीजिए अगर उनमें तलाक का मसला है जिसमें बहुत कंफ्यूजन पैदा किया जाता है और कहा जाता है ये इस्लाम के खिलाफ है, हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आपने अपने प्राइमरी उस पर आपने जो बातें बताई हैं, मैं उन सारी बातों से एग्री करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि यूसीसी किसी भी ऐसा आपके अधिकारों का हनन नहीं करता है कि जो आपकी मूलभूत जरूरतों को प्रभावित करते हों, बल्कि आपकी कुप्रथाओं के ऊपर अंकुश लगाता है। हलाले का ताल्लुक इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरअक्स है, उसका कोई ताल्लुक इस्लाम में नहीं है। इसी तरह से 3 तलाक करके अपने घरों को खराब कर लेना, इसका ताल्लुक भी नहीं है। तलाक का जो प्रोसेस है जो इस्लाम ने बताया है वो वही है कि आप इस तरह से दें कि दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें और घर भी सुरक्षित रहे। अगर दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो वो दोनों अलग हो सकते हैं। आज दोनों कोर्ट जाकर के अपनी बात कर सकते हैं, दोनों मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक कर सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि और बताना भी चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य की देवभूमि से लेकर गुजरात तक ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, मैं इसका श्रेय अपने उत्तराखंड राज्य के लोकप्रिय धुरंधर धामी जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने पहल की। आज पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू होगा और ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूं कि जो लोग इस्लाम का नाम लेकर के ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ है, आपकी सत्ता और जो आपने गलत चीजें राइज की हैं उसके खिलाफ जरूर है। ये सही चीज लाएगा और गलत चीजों पर अंकुश लगाएगा। तो इसलिए मीनाक्षी जी मैं कहना चाहता हूं कि तमाम देश के अंदर, रियासतों के अंदर ये आएगा तो इससे सही बात है, ठीक बात है। कल के दिन एक बच्चा अगर उठ करके ये पूछे कि मेरे पड़ोस में रहने वाले बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, उनकी शादी तो 21 और 18 साल की उम्र में होती है, उनके यहाँ तो इस तरीके की चीजें नहीं होती है, तो फिर मेरे यहाँ पर क्यों होती हैं? तो अब इससे शरीयत में दखल माना जाना, फाजिल अहमद जी, ये कितना सही होगा? क्या ये सुधार नहीं चाहिए इस देश को, इस देश में रहने वाले समाज को? इस सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है हमें? देखिए, हमारे देश में बाल विवाह अधिनियम पहले लगा,
कानून बनाना पड़ा देश को, ठीक। बाल विवाह अधिनियम किसके लिए बनाना पड़ा? मुसलमान के लिए कि हिंदू मुसलमान सबके लिए? आज नहीं, आज से 40 45 50 साल पहले इतना बाल विवाह अधिनियम हमारे देश में सभी धर्मों में था, उसके लिए बाल विवाह अधिनियम बना। और यूसीसी जो उत्तराखंड में लगा, वो यूसीसी थोड़ा ही है, वो तो मुस्लिम सिविल कोड है। ना आदिवासी उसमें आ रहा है, ना उसमें सिख आ रहा है, ना उसमें जैन आ रहा है, ना पारसी आ रहा है, उसमें केवल मुसलमान को। और अगर मुसलमानों में बुराई ज्यादा है और आप उसे ये समझ रहे हैं कि ये आप मुसलमानों के खिलाफ है, कौन सा पहलू मुसलमानों के खिलाफ है? मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। नहीं, आप मुझे बताइए एक कोई और अगर कोई प्रावधान ऐसा है तो आप उसमें कोई ये तो है नहीं कि आप लिख के दीजिए। ये कानूनी बात है। कौन सा खिलाफ? आप ये कहना कि उसमें फला नहीं है, आप ये क्यों कहना चाहते हैं भाई? ये बताइए कि मुसलमानों के खिलाफ क्या है? आपके उत्तराखंड में ट्राइबल्स है, नहीं, आप ट्राइबल को छोड़ के मुझे ये बताइए कि मुसलमानों के खिलाफ क्या है, ये बताइए। सिखों के लिए वो लागू है, सिखों पे, आदिवासियों पे लागू है? छोड़िए, रहने दीजिए। आप तो क्या बोलते हैं उसको, चालीसा पढ़ते हैं। आपका कौन सी चीज चालीसा में? मीनाक्षी जी, हम बोले कि इन्हीं को बुलवाइएगा? नहीं, आप ही बोलिए। नहीं, आपसे बस और बोल लीजिए थोड़ा सा, हम बता दीजिए कि आप असल में दरअसल क्या है कि लोगों को बरगलाने के लिए बैठ गए हो ना, तभी सही, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आप थोड़ा लीगल चीज है, इसको थोड़ा समझिए बात को। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिविंग रिलेशन में रह रही महिलाओं के बच्चों को संपत्ति में, पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, और दिलवा भी रहे, कानून भी उसका बहुत लोग को मिल भी रहा है। फिर क्या रह गया? हिंदू भी तो कई शादी कर रहे हैं, बस शादी फेरे नहीं ले रहे, लिविंग रिलेशन में रख रहे हैं उसको, कई महिलाओं को साथ में रख रहे हैं, उनके बच्चों को सुप्रीम कोर्ट संपत्ति में अधिकार भी दे रहा है, उनके भरण पोषण का खर्चा भी दे रहा है। लिविंग रिलेशन से अगर कोई महिला अलग हो जाती है या पति उसका छोड़ देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मुआवजा भत्ता भी दिलवा रहा है, उसको महीना का खर्चा भी दिलवा रहा है। तो फर्क कहां पड़ा? क्या फर्क पड़ गया बताइए? जब लिविंग रिलेशन है इस देश के अंदर, तो चाहे आप बहुविवाह कीजिए, चाहे लिविंग रिलेशन रखिए, बात एक ही है। अब मुसलमान इस्लाम क्यों इसको अलाउ करता है कि मुसलमान अपनी बच्चियों को? आप मुझे एक बात बताइए कि देश भर से, फाजिल अहमद जी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे को मार दिया, भाग गए, फिर उनके बारे में पता लगाते रहो। उससे अच्छा है ना कि एक रजिस्ट्रेशन करवा लो। और ये तो शादी वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन है ना, कि अगर आपने एक शादी कर रखी है, फिर दूसरी भी कर ली है और उसे छिपा लिया है, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसमें अच्छाई नहीं है? चार शादी करें तो उसका भी तो रजिस्ट्रेशन होता है ना, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के तो कोई शादी होती नहीं। तो आप चाहे लिविंग का रिलेशन रजिस्ट्रेशन करा लो, चाहे शादी का, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। अब सुन लीजिए, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विधवा, तलाकशुदा, अनाथ बच्ची। नहीं, आप ये बताइए, क्या इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है बहु विवाह, एक से ज्यादा शादी करना? आप बताइए कि शादी नहीं कर सकते? एक से अधिक शादी इस्लाम में जायज है कि नहीं? शादी करना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब मुझे इस पर डिस्कस आपसे नहीं करना है, तो फिर कानून बनाने की जरूरत ही कहाँ है? फिर कानून क्यों बना रहे? फिर क्यों कानून बना रहे? फिर तो है ना कि आपने जो अभी रिलेशन का आपने जिक्र किया, रिलेशन का आपने जिक्र किया, होने के बावजूद भी लिविंग रिलेशन को अलाउ किया ना आपने उत्तराखंड में। अरे लिविंग रिलेशन को अलाउ किया ना उत्तराखंड में। आप शादीशुदा होकर करेंगे तो उसकी कहाँ आपको इजाजत है? नहीं, आप पढ़ लीजिए उसको, लिविंग रिलेशन को उत्तराखंड में अलाउ किया है, अलाउ है वहाँ पे, लिविंग रिलेशन को बंद नहीं किया है। अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि जो बहुत सारे केसेस होते थे, कि आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से रिलेशन में जो है किस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, आपको मालूम नहीं है। और वो इसलिए थोड़ी है कि अगर शादीशुदा आदमी थोड़ी कोई उसमें रह सकता है, कहाँ है ऐसा लिखा हुआ? अच्छा ठीक है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, आपने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए। आप खुद जब मानते हैं कि समाज में इतनी सारी कुरीतियां हैं तो वो हटनी चाहिए, फिर वो चाहे बहुविवाह पहले का भी रहा हो, हिंदुओं में रहा हो या मुस्लिमों में रहा हो। ऐसा तो है नहीं ना कि यूसीसी हिंदुओं पर लागू कर दिया जाएगा, मुस्लिमों पर नहीं, या फिर मुस्लिमों पर लागू कर दिया जाएगा, हिंदुओं पर लागू नहीं किया जाएगा। जब आप इतनी सारी चीजें मानते हैं तो ये भी मानिए ना कि समाज में सुधार की आवश्यकता है, और अगर उस समाज में सुधार की आवश्यकता है तो फिर आगे बढ़ने दीजिए, और आपको भी आगे बढ़ाना चाहिए इन चीजों में। कब कौन किस फेरे में आ जाए, किस घेरे में आ जाए, वो ये थोड़ी ना देखेगा कि किसके घर से थे, किसके कहां से थे। मौलाना नाजिम अशरफी, ये मुस्लिमों के खिलाफ कैसे हो गया? क्यों बरेलवी जी को ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारे शरीयत के खिलाफ है, ये हमारे मुसलमानों के खिलाफ है? कैसे हो गया?
कौन बरेलवी जी? मैं तो जानता ही नहीं कौन बरेलवी जी हैं और कौन इसके मालिक हैं, कौन इसके अध्यक्ष बन बैठे, कब वो मालिक हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। देखिए, इस्लाम में मेरे ख्याल से उलमाए किराम को जो नाइबे रसूल कहा गया है बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई किसी चीज का अध्यक्ष हो जाता है। अध्यक्ष नहीं होता ना कोई इस्लामिक जमात को, एक अलग बात है आपस में अगर हमने 4 लोगों की कोई कमेटी बनाई है, उसमें हमने चुन लिया कि कोई अध्यक्ष है। जहाँ तक मसले और मसाइल का सवाल है, जहाँ तक इफ्ता का सवाल है, जहाँ तक फतवा नवीसी का सवाल है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम में ठेकेदार हो गया कि अभी उसने जो चाहे उठाया और फतवा दे दिया। देखिए, यूसीसी सिविल कोर्ट का मामला ये है, ये तो आप जानते ही हैं। अब जैसे ये मुफ्ती शमून कासमी, ये तो बेचारे अपना पद बचाने के लिए पता नहीं इतने घिर जा रहे हैं बातों में कि अल्लाह के रसूल क्या गलत कहा, जरा बताइए। आप मुझे बताइए कि क्या, अरे बताइए मुझे कि क्या अनिवार्य है एक से ज्यादा शादी? अरे अनिवार्य कैसी होगी? अनिवार्य तो आपका बोलना भी नहीं है, अनिवार्य तो आपका बोलना भी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं बीच में। बोलना तो क्या अनिवार्य तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने नाम लिया ना, आपने नाम ना लेते अपनी बात कहते। आप इतने गिर जाएंगे, मुझे नहीं पता था। आपकी नादानी और आपकी जहालत पे बोल रहा हूँ कि आप अगर नाम ना लेते तो बिल्कुल नहीं बोलते। जहालत में मत बोलिए, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया। नहीं, मेरा नाम मत लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूँ गलत बोल रहे हैं और फिर टोकूंगा नहीं। आपकी मालूमात जब अधूरी है, आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा एक पैराग्राफ बताइए जो यूसीसी में इस्लाम के खिलाफ हो, बताइए। और आपके शेर जनाब पुष्कर धामी जी, अरे भाई मुफ्ती साहब, किसी बात की हद होती है। आप अपना पद बचाने के नहीं, मैंने क्या कहा, वो धाकर धामी से अब धुरंधर धामी है। अरे कुछ आपको इसमें क्या परेशानी है? धुरंधर है, लाइए हमारी बात कराइए। कोई धाकड़ बाकड़ नहीं है पुष्कर धामी। क्या है पुष्कर धामी? कुछ नहीं है, नो नथिंग नेवर। क्या हमसे करके देख लेना, पहले उनके सिपाही से बात करें, जनरल से तो बात नहीं करना। क्या बात करनी बनो? पुष्कर धामी मैंने कहा ना, कुछ नहीं है पुष्कर धामी। होता क्या है पुष्कर धामी? कौन होता है? अरे पुष्कर धामी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर? वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, चलिए टॉपिक पर आइए। मुझे बताओ नाज़िम अशरफी जी, अब आपस में मत उलझिए। उन्होंने अपना कहते कहते वाकई सुधार लिया था। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये शरीयत के या मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया? आपको इसमें क्या आपत्ति है? आप अपनी आपत्ति तो दर्ज करवाइए पहले। कर लिया भाई इस्लाम में। हाँ, इस्लाम में मुदाखलत क्यों कर लिया भाई? कैसे कुछ भी कह जाते हैं और कब तक हिम्मत कैसे हो जाती है उनकी? अरे एक मिनट जरा शालीनता पूर्वक एक बताओ कि एक यूसीसी का एक प्रावधान बताओ जो तुम्हें खिलाफ लग रहा है, बताओ जरा। शालीनता पूर्वक तुम बोलने नहीं देते, होता कौन करने वाले? कोई भी परेशान हो गए। अब तुम्हें धामी जी से, तुम्हें नरेंद्र मोदी जी से, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तुम्हें एलर्जी है, तुम जैसे लोगों ने ठेकेदारी की है, तो परेशानी क्या बताओ? आप मुझे एक पैराग्राफ बताइए, एक पैराग्राफ बताइए। हम तो पैराग्राफ क्या था? आप बताइए ना पैराग्राफ क्या है। आप बताइए, आप कौन चीज है उसको जो कह रहे इस्लाम में, आप बताइए कहाँ से? क्या पूछ रहे? तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आ रही। आज सवाल में जवाब है। अरे किसने कहा आपने सवाल किया अनिवार्य है? मैंने कहा अनिवार्य नहीं है। किसने कहा आपसे अनिवार्य है? अनिवार्य क्या? अब सुनो एक मिनट। क्या मैंने ये कहा इस्लाम में दूसरी शादी अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, मगर उसको नाजायज करार दिया गया है। आप बताइए क्या कहा? अभी आगे चलने की बात अभी सुनिए, जरा सा पहले मालूमात हासिल करिए बेटा। कैसे कुछ भी बोल रहे हो? आपको मुझसे बात करने के लिए सुनो। अरे मैं सियासत का मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अभी एक मिनट सुन के, बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। देखो, लोगों को पता चलना चाहिए आप क्या पूछ रहे हैं और हम क्या जवाब दे रहे हैं। आपने पूछा कि क्या इस्लाम में, मैंने ये कहा कि इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है एक से ज्यादा शादी करना। अब आप बता दीजिए इसमें क्या वो है, बताइए। नॉट माय सेकंड थर्ड फोर्थ मैरिज, नॉट अ मट इस्लामिक लिटरेचर, सेकंड थर्ड एंड थर्ड मैरिज, ये कहना चाह रहे हैं ना? तो हमने कहा मस्ट है, हमने कब कहा? हमने कब कह दिया मस्ट है? लेकिन आप ये कह दीजिए कि उसमें हराम है, दूसरी शादी नहीं कर सकते। आप ये बताइए कहाँ पर लिखा? तो इसमें सही क्या है? इसमें सही क्या है? एक महिला के होते हुए दूसरी महिला चाहिए क्यों? और फिर अभी थोड़ी देर में फिर ये राग अलापना शुरू हो जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो फिर 100 को संभालिए। पहले तो आपकी आवाज थोड़ी सी मौलाना नाज़िम अशरफी ठीक नहीं है, मैं इसे ठीक करवाती हूँ। इनका जरा वॉल्यूम सही करवाइएगा। और एहसान अब्बासी जी, क्या दिक्कत है अगर महिलाओं को इन तमाम चीजों से एक महिला की इजाजत चाहिए? क्या कहता है आपका कुरान? आपका कुरान क्या ये नहीं कहता है कि दूसरी शादी करने के लिए एक महिला, पहली महिला की आपको इजाजत चाहिए होगी? लेकिन वो इजाजत कितने लोग लेकर के जाते हैं? शादी तो वैसे ही वो गैर नहीं हो, मान्य नहीं होती है कि जब तक पहली महिला से आपने हाँ नहीं भरवा ली, हामी नहीं भरवा ली, तो फिर वो तो वैसे भी मान्य नहीं है। लेकिन कितने लोग उसको मान लेते हैं?
और जरूरत क्यों है, मैं तो कहती हूं, एक विवाह के बाद दूसरे विवाह की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा राष्ट्र ध्वज एक, हमारा राष्ट्रगान एक, हमारा राष्ट्रगीत एक, हमारा संविधान एक, हमारा आइन कानून एक। अब्बासी साहब बताइए, पहले शादी क्या ठोकी है, क्या शादी है आपकी? मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं इस्लाम का मानने अरे वाला आपने हूँ, शादी कैसे मैं हुआ है? सालिनता से हमको बात बताइए करता ना। हूँ। आप जैसे बदतमीजों से मुझे बात करने का आप शौक जो नहीं है, है। बता दीजिए मैं कि मुझे शादी मेरी कैसे बात की करने है? दो, फिर मैं जवाब दूंगा आपकी कि नहीं, शादी आप कितनी बता करनी दीजिए। से चाहिए। आ गया था आपने क्या? दो शादी की है, सुनने और- में हमको आया है। मीनाक्षी जी, शायद आपकी दो बदतमीजी शादी की है। हद होती है, इस्लाम नहीं सिखाता हमें बदतमीजी करना। नहीं नहीं, इस्लाम मैं तो पूछ रही मोहब्बत हूं, सिखाता है, एहसान इस्लाम तो अब्बासी पैगाम जी, सिखाता है। एहसान अब्बासी जी, आपके वक्त में यूसीसी लागू हो गया था क्या? मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको अरे तो कि क्या शादी यूसीसी की है, बता दीजिए। यूसीसी हम लोग तो एक एक किए हैं। जो कह रहा है वो हमको इस्लाम भी लगता वही कह रहा है, किए हैं, अब्बासी जो साहब यूसीसी ने कह रहा है बता दें। वही इस्लाम कह रहा है। ये जो कथा कहते जो टीवी बैठ जाते हैं, कह इन्हें दो ना शादी इस्लाम की का है, वो पता, बता दीजिए। ना धर्म का पता, ना मजहब का पता, ना कलमे का पता, नहीं, ना सब तो हदीस का आप ही पता, को पता है, और यहाँ कोई का छाती क्या कहे तो पीटते सब आप ही को शर्म पता आनी है। चाहिए बाकी ऐसे तो लोगों किसी को को पता है जो नहीं। टीवी पे बैठकर झूठ बोलते हैं। इस्लाम ने वह बिल्कुल माता सख्त जो पिता ये बंधु मनाई से है का- कि बगैर अपनी बीबी के इजाजत के बगैर अरे आप शादी नहीं कर बताइए ना सकते। अपने और बारे में। दूसरी मीनाक्षी जी, जब आप निकाह अपने होता बारे है में बताइए ना, तो बड़ी आप खुद तो खूबसूरती है शादी निकाह के किए अंदर। हैं। जब तक बेटी ना अरे कह इन्होंने दे खुद दो कि शादी मुझे कर कबूल रखा है, मुझे शादी और अब कबूल दूसरे है, को ज्ञान तब तक बांट निकाह रहे नहीं हो सकता। ये इन्होंने कौन से खुद दो जाहिल लोग शादी बिठा के करके आपने और दूसरे को बदतमीज ज्ञान बांट निहायत ही बदतमीज लोग हैं अरे दो जो शादी इस्लाम को करके बदनाम हैं। कर रहे लेकिन ये हैं, ना तो आपकी मुसलमानों हर को बार बदनाम की कर रहे आदत है हैं। फाजिल अहमद जी, लेकिन ये आप- आपकी हर बार की आदत है, या तो आप किसी मेहमान के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे या फिर एंकर के साथ इन्वॉल्व हो मीनाक्षी जाएंगे। जी, मत एक क्या सेकंड, करिए ना, मीनाक्षी ऐसे जी, एक व्यक्तिगत मिनट। क्यों होते हैं आप मीनाक्षी जी, इतना? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मीनाक्षी जी, इस्लाम बिल्कुल स्पष्ट कहता है हमें, ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश के कानून को मानो, ऐ मुसलमानों जिस अब देश दूसरे में को रहो ज्ञान उस देंगे। देश संविधान को मानते हो। ये संविधान के तहत कानून बनाए जा रहे हैं, अरे तो संविधान में कह रहा है कि मुसलमान दो शादी, तीन शादी, चार शादी, पांच शादी नहीं कर सकता। और संविधान की बात नहीं मानते। जो कानून बनाया गया है वो विधानसभा के सभी सहमति और तो शादी किए वो नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे क्या शादी किए। आपको बता ना शादी का दीजिए, बहुत अगर शौक एक है, है, क्या दो शादी है, तीन चाहिए? है, देश तो- के अंदर मुसलमानों को शादी चाहिए और हड्डी चाहिए खाने के लिए, तो शर्म आनी चाहिए। नहीं, तुम्हें शादी तुम्हारे आपने तुम्हें सब कही यही तो काम है बता कि शादी करना और हड्डी खाना, बताइए शादी ना। करना और हड्डी खाना, तो ना एक विकास सेकंड करना, सवाल है ना हमारा, पढ़ाई कैसे करनी, हो, बताइए। ना इस देश में योगदान देना, ना वंदे मातरम बोलना, अरे भैया, ना आप जय हिंद तो बोलना, शादी किए, ना वो तो बता भारत माँ की दीजिए। जय बोलना, ना राष्ट्रगान गाना, ना राष्ट्रगीत गाना, केवल केवल शादी करना और हड्डी खाना। ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी बोलिए। औकात है, ये तुम्हारी मानसिकता है। बोलिए, जय भीम बोलिए। इस्लाम उससे इतर जय है। भीम बोलिए। आप इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हो, और मैं आप लोगों की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसी मुहिम चलाई है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान बदनाम किया जा रहा है। हम डायरेक्ट टॉपिक वाले जय भीम बोलिए, बदनाम जय कर दिया भीम। आप लोगों ने। आपको ना इस्लाम की समझ, ना आपको संविधान की समझ, ना देश की समझ, ना प्यार मोहब्बत की समझ। आप केवल टीवी पे आते हो और झूठ बोलते हो। मैं आप लोगों को निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ मीनाक्षी जी, ऐसे लोग दूर और बना जय देंगे। भीम नहीं ये देश के बोलेंगे। दुश्मन है, फाजिल ये अहमद समाज के जी दुश्मन है, ये देश के फाजिल दुश्मन अहमद जी है, समझ ये नहीं समाज पा के रहे दुश्मन हैं। है। आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है 25। कब इसे पास किया गया? 24। साल कौन सा? 2026 का। उत्तराखंड में कब इसे पास किया गया था? 2025 में, जनवरी में। क्या उस वक्त पर यूसीसी इस जगह पर लागू था? और पूरे देश में अगर ये लागू हो जाएगा तो वो सबके लिए हो जाएगा। अब बीते जमाने की बातें अगर लेकर के आएंगे, किसी गेस्ट के साथ पर्सनल होंगे, एंकर के साथ पर्सनल होंगे, तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं आपसे बार बार ये पूछती रही कि आपकी आपत्तियां क्या है। आप आपत्ति नहीं दर्ज करवाएंगे तो आप अपनी आपत्ति लिखित में किसी भी सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? आप पहले वो तो समझ लीजिए ना। नवीन दुबे जी, यूसीसी में क्या दिक्कतें हैं? नहीं देखिए मीनाक्षी जी, यूसीसी आज की तारीख में मुझे लगता है कोई चर्चा का विषय नहीं है। एक नागरिकता का यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये सबके ऊपर लागू होगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अब जो बात आ रही है, तमाम विद्वानों को मैं सुन रहा तो वही कह रहे नहीं साहब मुसलमानों में 4 शादियों का प्रावधान है। भारत के अंदर अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो हार्डली 1% के आसपास ये आंकड़ा मिलेगा। वो भी वहाँ मिलेगा जो बहुत रूरल एरियाज हैं, ये जब बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। कमोबेश यही स्थिति अन्य समाजों में भी है, ईसाइयों में भी 1 से 2% का आंकड़ा उनका भी आता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पर हमारे तमाम साथी पैनलिस्ट को चिंतन करने की ज़रूरत है। जो बात हुई है, आप एक चीज़ देखिए, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, इसके अंदर एक प्रावधान है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होंगे, यानी आदिवासी जो लोग होंगे, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा।
अब आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ मुस्लिम समाज से गुज्जर एक जाति आती है, बक्कर वाला आते हैं, वो आदिवासी में आते हैं, और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर तमाम ऐसे मुस्लिम समाज की जातियां हैं और ऐसे लोग हैं जो एसटी में आते हैं, यानी कि आदिवासी समाज में आते हैं, उनके ऊपर आपका ये यूसीसी लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब 2011 की हम जनगणना को देखते हैं तो ये संख्या 18.60 लाख के आसपास हुआ करती थी, और आज हम 2026 में बैठे हैं तो 40-45 लाख हो गई होगी। लेकिन क्या असम के अंदर आपने इसको लागू करने की चेष्टा की? वहां बहुत जोर जोर के ढिंढोरे बजाए गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। जैसे ही वहां पर उन्होंने आंकड़े निकाले, और आंकड़े निकाल के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो 7 लाख मुसलमान है, 13 लाख के आसपास तो यहाँ प्रवासी हिंदू है, बाहर से आया हुआ हिंदू है, तो बोलती बंद हो गई, बौद्धिस्ट हैं, ये सब हैं। तो ये जो आंकड़े की बाजीगरी इस देश के अंदर खेली जा रही है, देखिए चर्चा अब जब यूसीसी पे हो रही है, यूसीसी लागू हो जाना चाहिए पूरे देश में या नहीं? मीनाक्षी जी, यूसीसी लागू हो जाने किसने मांगा था? यूजीसी लागू होने के लिए किसने मांगा था? क्या इस देश के दलितों ने मांग की थी कि यूजीसी लागू करिए? क्या इस देश के पिछड़ों ने मांग की थी कि यूजीसी लागू करिए? ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इसका जो चरित्र है वो बहुत दूषित है। मैं कहूंगा कि दूषित के साथ साथ बहुत खंडित है इनका चरित्र। ये केवल समाज को बांटने वाला काम करते हैं। गुजरात के अंदर आप बता दीजिए, गुजरात के अंदर ठीक ठाक आबादी हिंदू और मुसलमानों की है। मैं एक सवाल पूछ लूं, लंबे समय से आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। मुझे टोकना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे मेहमान अपनी बातों को पूरा रखें, लेकिन अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मुझे टोकना भी पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो यूसीसी लागू किया जा रहा है, अगर उत्तराखंड में लागू किया गया, उसके बाद अगर हम बात करें ये गुजरात में लागू किया गया, और उससे कुछ हमारे मौलाना हैं जैसे बरेलवी साहब हैं, उनकी तरफ से शाहबुद्दीन बरेलवी की तरफ से ये कहा गया कि ये शरीयत के खिलाफ है। इसे बार बार धर्म से जोड़ देना क्या सही है? और अगर ये पूरे देश में लागू हो गया, एक वक्त तो आएगा, आज नहीं 4 साल 5 साल बाद आएगा, लेकिन वो वक्त तो आएगा, ये आप भी जानते हैं नवीन दुबे जी, कि अगर यहाँ से शुरुआत हुई है तो ये हर जगह फैल जाएगा। तो हमें यूसीसी की जरूरत है या नहीं? मुझे ये बात बताइए कि आप लोगों को सशक्त बनाने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर उसके आड़े धर्म क्यों आ जाता है? मैं कहती हूँ कि असम में बहुत सारी दुविधाएं भी हैं, बहुत सारी क्रूतियां भी हैं, वहां पर भी बहुविवाह प्रथा है, वहां पर भी बहुविवाह प्रथा को रोकने के लिए नियम बनाए गए। 14 साल की बच्चियों की जो शादी होती थी उसके लिए नियम बनाए गए। आगे आने वाले वक्त में असम में होगा नहीं होगा, मुझे जरा ये गुजरात के संदर्भ में सर समझाइए कि अभी जो हुआ ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया? नहीं, हाँ, देखिए कोई भी कानून बनता है वो पूरे देश को समग्रता को लेकर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है और इन राज्यों में है, खासकर गुजरात की आप बात करो, यूपी में क्यों नहीं लाते यूसीसी? लेके आए ना, योगी जी समर्थन नहीं कर रहे उस चीज के लिए, लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही केंद्र की वहां पर, और न ला पा रहे हैं। ये कमोबेश आप गुजरात में ले आए क्योंकि वहां चुनाव होना है। अब आपको हिंदू मुसलमान वहां करना है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, जो बैकबोन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, वो केवल और केवल हिंदू और मुसलमान है। दूसरी चीज आती है मुस्लिम धर्मगुरु जो बयान देते हैं। देखिए मुस्लिम धर्मगुरु जो भी बयान देते हैं, मैं समझता हूं मुस्लिम समाज के लोगों का उससे बहुत ज्यादा सरोकार होता नहीं इन चीजों को लेके। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की तारीख में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आदमी अपनी एक पत्नी और 1-2 बच्चों को पालना बड़ा भारी पड़ रहा है। कौन सोच रहा है कि दूसरी शादी कर लेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो? किसी की हिम्मत नहीं अभी आपने फाजिल अहमद जी को नहीं सुना, वो क्या कह रहे थे, इसमें गलत क्या है? नहीं, दूसरे भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे थे कि इसमें आखिरकार ये हराम कैसे हो गया है। यही तो कहा गया था मौलाना अशरफी की तरफ से भी, आपने सुना भी? नहीं मीनाक्षी जी, भारत के अंदर 2 चीजें हैं, या तो आप संविधान का पालन कीजिए, अच्छा आप या इसे एक ही चलेगा। लोगों के अनुरूप मानते हैं या नहीं मानते हैं? बस हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो कानून आपने बनाया है, ये केवल और केवल मुसलमानों को टीच करने के लिए, उनको नहीं ये इस मंच से उनको इस तरीके किया जा रहा है, उनको प्रोवोक करने के लिए आप इस तरीके की चीजें ला रहे हैं। अरे भाई साहब, अब्बास साहब रुक जाइए, यूजीसी पर बोलेंगे तो आप हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं यूजीसी पर भी बोलूंगा। क्यों लेके आई भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार यूजीसी? क्या जरूरत थी? कौन से दलितों का शोषण हो रहा था, कौन से पिछड़ों का शोषण हो रहा था? ये सरकार केवल देश की जनता को विभाजित करने का काम करती है। पार्टी को हो सकता है, देश के मुसलमानों को यूसीसी का खतरा नहीं है। यूसीसी जो कहता है वो इस्लाम कहता है, इस्लाम का आईन है यूसीसी, 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 इस्लाम का आईन है यूसीसी। जो
इस्लाम कहता है, वो केंद्र यूसीसी सरकार कहता है, लागू कर दे, एक समानता का अधिकार, आप राज्यों में वो लागू करा रहे हैं। इस्लाम कहता है, कराइए ना, एक पूरे समानता देश का के अंदर अधिकार, लागू। इस्लाम मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। हदीसें देखिए आप दोनों एक साथ एक टाइम पे बोल रहे हैं। सुनिए कहती है, मैं समझ गई। समानता दी अरे जाए। हदीस ठीक है। मानोगे या संविधान अब्बासी मानोगे? जी, अब्बासी शरीयत जी। मानोगे फिर फांसी के कानून यही तो वो कह रहे हैं कि शरीयत के लिए अनुरूप नहीं है। आप दोनों प्लीज बाबा एक साथ मत बोलिए प्लीज। मेरी टीम बता रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप एक एक करके बोलिए, मैं आपको दूंगी मौका। लेकिन अभी मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ये मुस्लिमों को टीज करने वाली बात कैसे हो गई? 3 तलाक लेकर के आएंगे तो मुस्लिमों को टीज कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा एनआरसी लेकर के आएंगे तो मुस्लिमों को टीज कर रहे हैं। अगर आप सीए लेकर के आएंगे तो मुस्लिमों को टीज कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप यूसीसी लेकर के आएंगे तो आप मुस्लिमों को टीज कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों को सुधार भी चाहिए, मुस्लिमों को मुख्य धारा में भी आना है, लेकिन मुस्लिमों को बदलाव भी नहीं करना है। ये सब कुछ कैसे हो जाएगा? एक ही सिक्के में 2-4 पहलू साथ में आ जाएंगे क्या? मीनाक्षी जी, मैं पहले जवाब दे दूं। सबसे पहले जो आपने फाजिल भाई को मौका दिया था, उन्होंने कहा था कि बाल विवाह हिंदुओं में होता था, उसके ऊपर कानून लाए ना। बाल विवाह फाजिल भाई इसलिए लेके आए थे कि यहाँ पर राक्षसों का राज था, और जो मुगलों का राज था वो छोटी छोटी बच्चियों को उठा लेके जाते थे। हिंदुओं ने उनसे बचने के लिए, इन आताताइयों से, राक्षसों से बचने के लिए बाल विवाह करना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ दिन में बाल विवाह होते थे, हमने उनके डर की वजह से रात में विवाह करना शुरू कर दिया। सती प्रथा भी इसलिए हुई थी बंद, कि सती प्रथा को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि उस समय पर जो स्त्रियां होती थी उनको ये उठा ले जाते थे, उनके साथ दुराचार करते थे, उनको नीलाम करते थे, उनकी मंडियां लगाते थे। इतने दुष्कर्म इन राक्षसों ने किए थे मुगलों ने हिंदुस्तान के ऊपर, उसकी वजह से सती प्रथा को भी बंद किया गया था। और घूंघट प्रथा भी इसलिए आई थी यहाँ पर। अरे रावत साहब, द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा था? ये जो राक्षस थे, जो इन्होंने शासन किया था यहाँ पर, औरंगजेब से दुष्ट थे, उन लोगों से बचने के लिए घूंघट प्रथा भी यहाँ पर लाई गई थी। नहीं, वो मुसलमान थे। आपकी उन बातों का द्रौपदी की साड़ी किसने खींचा था? दुबे जी ने एक बात कही थी कि मुसलमानों के साथ ही इनकी तो राजनीति शुरू होती है, हिंदू मुसलमान से। आपकी राजनीति कहां से शुरू हुई थी? आपकी भी तो मुसलमानों से हुई थी। देश आजादी के बाद आपने मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की इजाजत दे दी, और साथ में संविधान में उनमें सरिया मानने की इजाजत आपने दे दी। लेकिन हिंदुओं के लिए नेहरू जी ने बोर्ड बनाने की इजाजत नहीं दी, और उसको लटकाते रहे, लटकाते रहे, लटकाते रहे। और वहां पर स्थिति भयंकर पैदा हो गई कि वहां पर पार्लियामेंट के अंदर, सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, फिर आप बोल लीजिए। कांग्रेस की देन है ये मुसलमानों को सिर पे चढ़ाना, कांग्रेस की देन थी। जब आपने देखा कि नसबंदी शुरू हुई थी, उस समय इनको रिश्तेदारों की तरह अलग रखा और हिंदुओं की नसबंदी आप लोगों ने कराई। आप क्या चाहते थे? इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। कांग्रेस इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। आपने क्यों मुसलमानों को, जब देश धर्म के आजाद में बट गया था, धर्म के नाम पर देश बट गया था, तो मुसलमानों को पार्लियामेंट में क्यों स्पेशल दर्जा दिया? ये नहीं चलने वाला है। देश की जनता को आप गुमराह नहीं, आप जैसे ही लोग संविधान एक हो जाता। ये कांग्रेस के बीच में हुए हैं। कांग्रेस ने हिंदुओं को हमेशा तीसरे नंबर पर रखा, और उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। क्योंकि आपकी बातें तार्किक नहीं है। हिंदू मुसलमान टॉयलेट में बैठ के आप पढ़ते होंगे, मैं बता रहा हूँ। अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। आपने कहा पंडित नेहरू ने मुसलमानों को बहुत दिया, ये दिया, वो दिया। 11 साल से पंडित नेहरू सरकार में है देश की। अरे मेरी बात का जवाब दो, इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर मत भटके। मेरे साथ बात करोगे, लॉजिकल बात करोगे, ऊट पटांग बातें नहीं। मुझे ये बता दीजिए, उस समय पार्लियामेंट में नेहरू जी ने मुसलमानों को स्पेशल दर्जा क्यों दिया, और हिंदुओं का बिल पास क्यों नहीं उन्हें दिया? बताइए आप, इसका जवाब। लेट मी स्पीक जेंटलमैन, लिसन मी, listen me, let me complete first. You was speaking, I was quiet, I was listening. Right now I am replying. Take the reply. कांग्रेस के रिश्तेदार थे, हिंदू क्या रिश्तेदार नहीं थे? हिंदुओं की वोट नहीं ली नेहरू जी ने। आप जवाब दीजिए पहले, क्यों इनको स्पेशल दर्जा दिया? क्यों इनको सरिया मानने की इजाजत दी? उस समय क्यों नहीं यूसीसी कर दिया? उस समय क्यों नहीं कर दिया यूसीसी? जबकि आर्टिकल 44 के 4 नंबर में ये था कि यूसीसी होगा, क्यों नहीं किया यूसीसी उस समय पर? क्या कर रही थी कांग्रेस? क्योंकि आपको वोट चाहिए थी, आपको मुसलमानों की वोट चाहिए थी। हिंदू मुसलमान करने वाले आप थे, हिंदू मुसलमान आप लोगों ने किया। बेकार की बातें करने बैठ जाते हो कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये करना है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। आपने राम मंदिर को लटका के रखा,
आपने अरे आपको तो कोड बिल मिल गया, हिंदू कोड बिल आप ही को तो मिला, किसी को तो नहीं मिला। तोड़ करके खत्म कर देते। जब देश आजाद हो गया और धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया तो काय को यहाँ पर राम मंदिर का लटका के रखा, क्यों कृष्ण जन्मभूमि को लटका के रखा, क्यों ज्ञान वापी को लटका के रखा, सिख कोड बिल मिला, ईसाई कोड बिल मिला। पागल बनाने की बातें करते हो। अरे आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं हो, आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं हो। एक एक करके प्लीज नवीन जी, एक एक करके नहीं बारी मेरी थी, वो बोले जा रहे थे। नहीं, आप मुझे बताइए, इस पूरे पैनल में बैठे हुए नहीं लोग, तो जी आपने तो देश का नाश कर दिया, हिंदू धर्म का नाश कर दिया। पूरे पैनल में बैठे हुए लोग, एक मिनट सुनिए, आप दोनों सुनिए, बहुत ज्यादा बर्बाद आप सब मेरे साथ 6 लोग। अरे रुकिए नवीन जी रुकिए। अब आप, मुझे एक तो समझ में नहीं आता, कभी आपको लगता है कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर आपको लगता है कभी मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं हुआ। अब आप खुद कह रहे हैं कि मुस्लिमों को कितना आवंटन किया गया, 3400 करोड़ रुपए बांट दिए गए ना। अब जरा मुझे एक बात बताइए, आप 6 लोग बैठे हुए हैं, अगर महिलाओं की शादी 14 साल की उम्र में कर दी जाती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरीके से बर्बरता होती है कि एक शादी के बाद दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, अगर 3 तलाक होता है, जहां पर भी होता है, मैं नहीं लेती किसी का नाम, अगर ये हलाला जैसी प्रथाएं होती हैं, अगर ये बहुविवाह जैसी प्रथाएं होती हैं, अगर ये सती प्रथाएं होती हैं, होती नहीं है लेकिन होती थी, आप में से ये 6 के 6 लोग, कौन लोग इन तमाम चीजों का समर्थन करते हैं? जरा मुझे एक एक हाथ उठा करके बता दें। मैं किसी का आप करते हैं या नहीं? हाँ या ना में चाहिए। ऐसी किसी मैं भी नहीं करते का ना, नवीन बात दुबे करते हैं। समर्थन एहसान नहीं अब्बासी जी आप करते हैं समर्थन? समाज की नहीं बात करते करने वाला हैं। समाज ठीक है, मौलाना नाज़िम अशरफी जी आप करते हैं इस बात का समर्थन? जितने उदाहरण मैंने दिए हैं, आप इस बात का समर्थन करते हैं मौलाना? नहीं, एक मिनट जवाब लेने दीजिए। मौलाना आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना में बस मुझे बता दीजिए। मैं कौन होता हूँ समर्थन करने वाला? इस्लाम हर बुरी चीज की मुखालिफत करता वो है। व्यक्ति है जो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर उनकी आवाज रखने के लिए बैठे हुए हैं। आप इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? सर बस इतना बता दीजिए मुझे। जितनी कुप्रथाएं हैं इस्लाम में, हर चीज की मुखालिफत की गई है। आप नहीं करते ना समर्थन? ठीक है, फाजिल अहमद जी आप समर्थन करते हैं? मुसलमान, इस्लाम ने इसलिए एक से अधिक शादी की इजाजत दी कि वेश्यावृत्ति को हराम किया। आप समर्थन करते हैं या नहीं? आप किसी भी कुरीति के खिलाफ एक और कुरीति खड़ी कर देंगे और उससे वो बदल जाएगी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर बहुत रेड लाइट एरिया चलते हैं, अगर उस मुद्दे पे मैं आई, आप करते हैं समर्थन या नहीं करते, ये बताइए मुझे। आप वेश्यावृत्ति पूरे इस्लामिक देशों में आप देखिए, आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ या ना में से एक चुनाव कर दीजिए। उन महिलाओं को कोई पूछने वाला नहीं करते हैं, मैं समझ गई। ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी जी, बिल्कुल उन्हें सब कुछ बताया। मुफ्ती शमून कासमी जी, आप इन कुप्रथाओं का समर्थन करते हैं? मीनाक्षी, मैं तो एक बात करना चाह रहा हूँ, इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जो मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ है और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप समर्थन करते हैं इन कुरीतियों का? अगर बहुविवाह होता है, बच्चियों की शादी होती है, 3 तलाक होते हैं, हलाला होते हैं, या कोई भी समाज में कुरीति होती है, हिंदुओं में या मुस्लिमों में, आप समर्थन करते हैं उस बात का? इंसान के तौर पर, धर्म के रखवाले के तौर पर, या धार्मिक चश्मे वाले से नहीं मैं पूछूंगी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ इंसानियत के तौर पर, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैं ही नहीं करते। मैं इस्लाम की भी और मुसलमानों की भी बात करूं, कोई भी कुप्रथा नहीं करते हैं ना समर्थन? कुप्रथा हो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर एच एस रावत जी आप करते हैं समर्थन इन कुप्रथाओं का? ये तो हिंदुओं में भी होता था ना, अब नहीं होता होगा। ठीक है, मैं तो नहीं करते हैं ना आप लोग समर्थन, तो फिर एक सुर में हम सब यूसीसी के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? ये हिंदू मुसलमान कैसे हो गया फाजिल अहमद जी? ये कैसे इस्लाम के खिलाफ हो गया? ये कैसे शरिया के खिलाफ हो गया? ये कैसे मुसलमानों के खिलाफ हो गया? और ये कैसे हिंदुओं के पक्ष में हो गया? ये कैसे ईसाई और सिख के पक्ष में हो गया? फाजिल अहमद जी इकलौते व्यक्ति है जो इस बात का समर्थन करते हैं कुरीतियों का। बोलिए। यूजीसी के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? अरे यूजीसी कानून के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? यूजीसी पर थोड़ी ना मैंने बहस रखी है, उसके ऊपर तो मैं डिबेट कर चुकी हूँ और अच्छी खासी डिबेट कर चुकी हूँ, और मैं उस बात की पूरी तरीके से मुखालफत करती हूँ। मैंने आपसे डरने की कस्में थोड़ी ना खाई हैं, और ना ही किसी की सरकार से डरने की कस्में खाई हैं। यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो इस वजह से खड़ी हुई हूँ क्योंकि किसी से डरती नहीं हूँ, और आप सब इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि आप एक समुदाय से डरते हैं। अब बोलिए फाजिल अहमद जी। इनका हजारों साल से दमन किया गया है, उनके ऊपर कानून अगर उनके लिए बन रहा है तो क्या आपत्ति होनी चाहिए भाई? यूजीसी क्यों नहीं बनना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि यूजीसी बनाओ देश के अंदर। दमन किया है, कब से दमन किया है? कब से दमन किया है भाई? कब से दमन किया है? आप ज्यादा दलितों के पैरोकार बन रहे हैं। सबसे ज्यादा शासन तो आपने किया है और सबसे ज्यादा दमन तो आप लोगों ने किया उनका।
बकाल की जरूरत नहीं है, हम अपनी पैरवी कर रहे हैं। आप लोगों ने उनके हाथ काट दिए, अरे उनको ऐसी ऐसी सजाएं दी, ऐसी ऐसी सजाएं दी कि उनके सिर पे मैला रख दिया आप लोगों ने। इसके लिए तो औरंगजेब से दुष्ट आदमी बोले जाते हैं। इसके लिए तो जो मुसलमान जो ताना से कट्टर थे उन लोगों ने किया है ना। आज भाई यूजीसी क्यों नहीं बनना चाहिए? इस्लामिक राक्षसों ने 600 वर्ष शासन किया है, उन्होंने दलितों का नाश किया है, उन्होंने दलितों के साथ अत्याचार किया है, और जो आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ ना दलितों के साथ, यूजीसी क्यों नहीं बनना चाहिए? देश हित में यूजीसी है कि नहीं है? उसके लिए औरंगजेब जिम्मेवार है, उसके लिए महमूद गजनवी जिम्मेवार है, मोहम्मद गोरी जिम्मेवार है, उसके लिए शेरशाह सूरी जिम्मेवार है, उसके लिए ये लोग जिम्मेवार है। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे आप लोगों का दमन तो इन्होंने किया है, आप उनको कोसो जा करके जिन्होंने आपको। यूजीसी पर कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? के बैठ जाते हो दलित और आदिवासी, अरे इनका दमन सबसे ज्यादा आप लोगों ने किया है। क्या बात कर रहे हो आप? इनके सिर पे मैला आप लोगों ने रखा सजा देने के लिए। शब्द थोड़ा खिसक गए हैं, ये यूजीसी नहीं ये यूसीसी है। इस पर आपत्ति है, कोर्ट जाइए। जिन्हें यूजीसी से आपत्ति थी वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। आपको वक्फ से आपत्ति थी, आप भी कोर्ट गए हैं, वहां पर भी वो मामला चल रहा है। आपको 3 तलाक से आपत्ति थी, आप भी कोर्ट गए थे, वहां पर मामला चल रहा था। अब यूसीसी से इस्लाम कैसे खतरे में है? बस एक जवाब दे दीजिए। आधे घंटे से वही रटा रटाया सवाल कब तक पूछती रहूंगी और आगे बढ़ूं फिर? उसको सुनिए ना। हाँ। हम भी तो पूछ रहे हैं आपसे हाँ। कि यूजीसी पर क्यों एतराज है? मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया इस देश का कानून ये कहता है कि अगर किसी कानून से हमें आपत्ति है तो हमें कोर्ट जाने का अधिकार है। हम कोर्ट में हैं। आप 3 तलाक और वक्त पर कोर्ट में थे ना? 3 तलाक और वक्त पर आप कोर्ट में थे। यूजीसी पर जैसे नहीं पसंद आ रहा है वो कोर्ट में है। आपको अगर यूसीसी नहीं पसंद आ रहा तो कोर्ट जाइए ना, आप तो वकील भी हैं। किसी भी व्यक्ति के अपने धार्मिक आधार पर उसे अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 14 का आप बदल देंगी। हाँ। आर्टिकल 19 बदल देंगी ना, लेकिन बदल देंगी। प्रियम्बल्स ना। जब तक कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को बदलने बिना कैसे कोई दूसरा कानून आ सकता है? एक कानून को जब तक हटाएंगे नहीं, एक कानून कहता है कि आपको अपने जीवन जीने की आजादी है। कहते हैं सर, फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित होती है जहां से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। तो जरा सुनिएगा गौर से कि अगर आप किसी पर धार्मिक आधार पर चीजों को मानने की, चीजों को थोपने की कोशिश करेंगे तो वो महिला हो या पुरुष हो, उसकी स्वतंत्रता उसे ये अधिकार देती है फंडामेंटल राइट्स के तहत कि वो उसे माने या ना माने। एहसान अब्बासी जी। मीनाक्षी जी, बात हो रही है यूसीसी पर और बड़ी चर्चा, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। आप देखा होगा कि इस्लाम के अंदर शादी होती है, निकाह होता है तो काजी उसको रिटर्न में लिखता है। यूसीसी भी वही कह रहा है, अगर 3 तलाक देने हैं तो इस्लाम में 3 तलाक के लिए टाइम पीरियड दिया गया है, 3 महीने का समय दिया गया है। वो भी सेम यूसीसी ऐसा ही कह रहा है कि अगर आपने शादी तोड़नी है, हटना है, आप कानून को सहारा लो। किसने मना किया है? यूसीसी जो कह रहा है और इस्लाम जो कह रहा है, समानता कह रही हैं। इस्लाम भी कहता है कि समानता होनी चाहिए, बेटे का अधिकार मिलना चाहिए, भाई का अधिकार मिलना चाहिए, बेटे का अधिकार मिलना चाहिए, माँ बाप की सुन करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि जो पत्नी को तलाक लेने का अधिकार होना चाहिए, जो कथा का इसे यूसीसी से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। जो कथित मुट्ठी पर लोग हैं, जो देश को भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जो बरगलाना चाहते हैं, जो उत्पात मचाना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम लड़ना चाहते हैं, उनको दिक्कत है। मुसलमानों को कोई भी आपत्ति यूसीसी से है नहीं है। हमें इस्लाम कहता है कि संविधान को मानो और संविधान के तहत बना हुआ कानून इस्लाम के मानने वालों को मानना होगा। ये हदीसें कहती हैं। सर मुझे आर्टिकल 14 को मानेंगे, मुझे पढ़ना मत सिखाओ, आर्टिकल 19 को मानेंगे साहब, मुझे पढ़ना मत सिखाओ। आप अनपढ़, मुझे अनपढ़ मत कहो। मत बोलिए क्योंकि स्टूडियो में आवाज बहुत ज्यादा क्लैश हो रही है। पढ़ा लिखा हूं। अच्छा आप सुन लीजिए और उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। अब्बासी जी सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा। सुनिए। नहीं ऐसे पर्सनल कमेंट मत करिए। अरे आप सुनिए तो सर, आप सुन लीजिए, उसके बाद पर्सनल कमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आप उनकी बातों को क्रॉस कर लीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए।
हाँ। ये है कौन और यहाँ है? प्रवचन अच्छा सुन देने तो वाले लीजिए, हैं, advocate अच्छा सुन तो हैं। लीजिए एहसान जी, इसलिए अब्बासी जो जी, बात- अब्बासी ये जी, ठेकेदार है। नहीं जानते आप। ये मैं कौन का दलाल है क्या? अब्बासी ये जी, मैं रुक ठेकेदार जाइए है मेरे। प्लीज। ये मैं ठेकेदार अच्छा है। रुक जाइए, रुक जाइए, ये रुक मैं जाइए, ठेकेदार रुक हूँ। जाइए, रुक जाइए। अरे तुम आप मैं ठेकेदार मुसलमानों का, मैं मुसलमान हूँ। आप मैं दोनों बात अगर इस करूंगा। तरीके से आप बहस कौन करेंगे बात करने तो वाले नहीं हो? हो पाएगी, आप क्योंकि कौन आगे बात करने आगे वाले? कुछ भी मैं समझ में नहीं आ मुसलमान हूँ। रहा। सुनिए मैं बात करूंगा मुसलमानों की। अब्बासी कौन जी, होते हैं? अब्बासी जी, किसको ठेका दिया? अब्बासी जी मैं सुनिए, किसको ठेका दिया? नहीं ऐसे नहीं ठोक मैं दिया, कर पाऊंगी, ठोक मैं बाहर जा रही हूँ। क्या एच एस ठोक दिया? रावत जी, तुम सत्ताधारी हो। नहीं नहीं, तुम हरिचंद हो। तुम एच एस हरिचंद रावत हो। जी, क्या मैं हिंदुस्तान इस में- पूरे क्या मैं मुद्दे हिंदुस्तान- पर तुम ही हिंदुस्तान- क्या आवश्यकता थी बरेलवी जी को ये कहने की कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है? ये बार बार खुद ही अपनी कौम के आड़े आ जाते हैं और उनका विकास नहीं चाहते। और अब मैं आप दोनों को बता रही हूँ कि अगर आप दोनों इस तरीके से स्टूडियो में, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लैश हो रही, मेरे दर्शक कुछ नहीं समझ पा रहे, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप एक एक करके बोलिए। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि मत बोलिए। अब मैं नवीन जी इसके बाद आऊंगी आपके पास। बोलिए डॉक्टर एच एस। देखिए मीनाक्षी जी, उनको बरेलवी साहब को, साबुद्दीन साहब को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, टीवी पे आने का एक ऐसा नशा होता है, अफीम का नशा होता है कि हर कोई विवादित बयान देने की कोशिश करता है, और वो भी मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी ओवैसी की तरह या आजम खान की तरह या दूसरे लोगों की तरह, एक मदनी साहब की तरह मैं एक बहुत बड़ा इमाम या मौलाना बन जाऊं कि मुसलमान सब मेरे अनुसार कहें, मेरे फतवे के अनुसार चलें। इसलिए सब लोग ये चाहते हैं कि उनका जो सरिये का मजे वाला कानून है वो बना रहे और बाकी का कानून एज इट इज चलता रहे। लेकिन संविधान तो ये कहता है कि संविधान के अंदर सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। धीरे धीरे जो हमारी SC ST जो जातियां हैं उनको भी धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो अंडमान निकोबार के अंदर भी अगर आप देखें तो उन लोगों को अभी पढ़ाया लिखाया नहीं जा पा रहा है। धीरे धीरे किसी चीज में परिवर्तन आता है। जैसे कभी इतने साल से, देश आजादी के बाद से लगातार रिजर्वेशन चल रहा है, अभी उम्मीदें हैं कि वो धीरे धीरे और ऊपर उठेंगे तो रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उनको ये दिक्कत है कि अगर सरिया कानून जो है हमारा ये खत्म होता है और UCC आता है तो उनको तकलीफ होगी। हाँ, उनके दुकान पास जो कैसे लोग आते चलेगी? हैं उनकी जो दुकान कैसे कानूनी चलेगी, ये व्यवस्था उनका है। सबसे बड़ा डर है। अब बोलिए नवीन जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, जो हमारे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो कहता है कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक ही पत्नी का प्रावधान है उसके अंदर। आप दूसरी शादी करेंगे तो पहली शादी को आपको विच्छेद करना पड़ेगा, अर्थात तलाक लेना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट भी यही कहता है कि आप बहुविवाह नहीं कर सकते हैं, दो पत्नियां नहीं रख सकते। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं उल्लेखित करना चाहूँगा। हमारे देश के अंदर किसी की पत्नी अगर खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो उसके बाद वो दूसरा विवाह कर लेता है सामाजिक रीति रिवाजों के साथ। उसको स्वीकार समाज भी करता है, देश भी करता है, कानून भी कर लेता है। प्रश्न ये है कि एक पत्नी के रहते हुए यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है और वो उस पत्नी को नागवार गुजरता तो कानूनन अपराध है और उसके लिए दंड का प्रावधान पहले से है, क्योंकि कोई नया नहीं। अब आप UCC ले आए, उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 तलाक की जो मर्यादा थी वो कानूनी नहीं थी कि किसी ने 3 तलाक मुंह से बोल दिया और वो तलाक मान लिया या शरीय कानून के अनुसार वो मान्य होगा, कभी नहीं हुआ है। उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में फेस करना पड़ेगा, ये प्रावधान है। इसलिए केवल ये भ्रांतियां फैला देना कि भाई इसमें ये है, अभी जो UCC में बात की जा रही वही तो पहले से कानून में है, उसमें नया क्या है? मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही। नया जो होना चाहिए था वो ये है कि भाई जो आदिवासी समाज है, वो चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो, और मुस्लिम समाज का मैंने आंकड़ा गिनवा दिया कि 18.60 लाख पहले से था 2011 की जनगणना में, अब तो बहुत ज्यादा नवीन होगा। साहब, बक्करवाला दुबे समाज जी का एक चीज मैंने बताइए। गुर्जर समाज की जम्मू कश्मीर- दुबे जी सुनिए, दुबे जी आप बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मुसलमानों के अंदर कोई बुराई है और उसको कोई कानून हटाता है और बराबर का अधिकार मिलता है तो आपको ऐतराज क्या है, ये बता दीजिए। नहीं, मुसलमानों को ऐतराज समझ में आपकी आता है कि आपकी बात के उन- साथ उन- मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए ऐसा है रावत साहब, कुरीतियां चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, हिंदू समाज में नहीं है क्या? दहेज देने की प्रथा हिंदू समाज में है, ये कुरीति है या नहीं है? स्वीकार कीजिए। क्यों नहीं सरकार इसके लिए कानून ला रही? 498 दहेज प्रताड़ना के मुकदमे 80% फर्जी होते हैं, क्यों नहीं कानून तगड़ा करके ला रही है? तीसरी चीज, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, हिंदू होता है ना, फिर दलित, सवर्ण, बैकवर्ड, अगड़ा, पिछड़ा ये नहीं होना चाहिए ना।
यूजीसी कानून को आप कैसे देखते हैं? आप समर्थन करते हैं या उसका खुला विरोध करते हैं? मैं एक शब्द में जानना ये बताइए, 60 साल कांग्रेस ने शासन किया नवीन जी, अरे आप राजनीतिक अगड़ा नहीं है पिछड़ा। भाई, आप सुन लीजिए धर्मगुरु हैं, सुन आप लीजिए, आपने राजनीति मेरे से वाले। पूछा, आपने मेरे से पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने मेरे से पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आपने कहा कि आप हिंदू धर्मगुरु हैं, फिर तो हिंदू सब एक होने चाहिए, मैं भी मानता हूं। और आपने 60 साल शासन किया, मिला जुला करके 70 साल शासन किया, उसमें आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं 11 साल से खत्म यही किया? रोना मोदी जी आपने रो क्यों रहे हैं, नहीं वही आप खत्म यहाँ रो किया? रहे हो। कुछ मैं नया कह रहा हूं, बताओ। आप ही खत्म कर देते इसको, अगड़ा पिछड़ा रिजर्वेशन सब खत्म कर देते। आपकी सरकार क्या कर रही थी? आप ही ने तो बीज बोए, आप ही को तो वोट चाहिए थी ना। अब आपको पिछड़ों की वोट चाहिए थी, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया। आपको दूसरों की वोट चाहिए थी, इसलिए आपने उलझा के रखा। अरे देश का जो विनाश पाया है, क्या? 100 उसकी स्मार्ट जिम्मेवारी सिटी आपकी बनाएंगे, है। बनाई ये क्या? तो धीरे-धीरे झूठ इस बोलते समय हैं। भारतीय बोले जनता ट्रेन पार्टी चलाने उसको वाले थे, पॉजिटिव वे में हवाई लेके आ रही चप्पल है। वाला हवाई जहाज में आप बैठे अपनी गए, कहाँ जिम्मेवारी है? से नहीं हट आपने सकते, केवल- आप अपनी जिम्मेवारी से नवीन जी नहीं हट सकते। आपके बीज बोए हुए हैं, आपका भी एक पेड़ बोया हुआ, काटना आप ही को पड़ेगा। आप मोदी दूसरों सरकार की 11 साल इस आप देश का हिंदुओं काला आरोप अध्याय लगाते है। हैं। ये ध्यान- आपने क्यों नहीं खत्म किया ये सारी चीजें? आप खत्म कर सकते थे उस समय पर। आवश्यकता आपने नहीं क्यों थी नहीं नवीन खत्म दुबे किया? जी के हिसाब से। मौलाना अशरफी कुछ कह रहे हैं। मौलाना अशरफी जी बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, ये बात तो हकीकत है। क्या ये जो बीज बोए हैं ये कांग्रेस की सरकार ने बोए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने काट बड़े अच्छे अंदाज में रही है, यानी उसको भुना रही है भारतीय जनता पार्टी। भुनाना उनको आता है, नो डाउट। क्या कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों के साथ अत्याचार भी हुए हैं और उनके साथ बीज भी बोए गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाना चाहती है। तो मैं ये कह रहा हूं, जहां तक यूसीसी का सवाल है, लाना ही क्यों है? इससे ऐसा क्या फायदा हो जाएगा? क्या इससे मतलब डीजल सस्ता हो जाएगा? क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या बच्चों की फीसें माफ हो जाएंगी? कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, क्या सारी चीजें से ईजाद हो जाएंगी? उनकी स्थापना अगर ले होगी। आते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, मौलाना साहब, अगर ले आते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? मौलाना साहब सुनिए, रावत जी ने आपके बीच में बोला ही नहीं। रावत जी ने आपके बीच में नहीं बोला भाई, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला। रावत जी चुप हो जाइए ना, मैं आपके बीच में बोला ही मैं नहीं। ये कह रहा हूँ, अगर लेके आते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? खामोश हो गए। अगर लेके आते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था भाई, मेरी बात सुन लीजिए। जब आपने बोला है तो मैंने बोलना पड़ेगा ना, इसमें लॉजिकल बहस हो रही है। आपके बीच में बोला था क्या? मैं ये फिर आप क्या ना बोलने नहीं दे रहे, मैं तो आपको बोलने ही नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ, अगर ये मैं आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। आपने कहा कि इससे पेट्रोल सस्ता नहीं हो जाएगा, डीजल सस्ता नहीं हो जाएगा, गैस नहीं मिल जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इसको लेके आते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आपको क्या दिक्कत है? 11 साल की सरकार यहाँ पर हो गई केंद्र में, और 9 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में हो गई। क्या कोई भी वादा जो किया है सच पर खरी उतरी है क्या भारतीय जनता पार्टी? एक भी वादे पर खरी उतरी है क्या? आप क्यों फिर भटक रहे हैं मुसलमान हिंदू करा के क्या? इसमें मैं ये कह रहा हूँ, क्यों भटक रहे हैं? अगर कुरीति है, कोई कुरीति है, तो उसको खत्म करने में, कानून लाने में दिक्कत क्या है? आपको क्या दिक्कत है बताइए? अगर 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 गोद लिए हुए बच्चे को कोई अधिकार मिलता है तो आपको क्या दिक्कत है भाई? गोद लेते क्यों? अरे कानून लाना। ये लोग मतलब कोई भी तरक्की, कोई भी विकास नहीं कर पाए पूरे भारतवर्ष में। आपको दिक्कत क्या है? पूरे भारतवर्ष में कोई विकास नहीं कर पाया। विकास में जब नाकामयाब हो गई सरकार का, फेलियर हो गया, तो इन्होंने इस तरह के कानून लाए शुरू से। और कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। गलत फहमी मत पालिए। अशरफी साहब, आपका आपत्ति क्या है? अशरफी साहब, अच्छा आपको आपत्ति क्या है यूसी से? अशरफी साहब कोई बात, आराम से, कूल नहीं, आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति बताओ ना, आपत्ति क्या है? छोड़ो, आपत्ति बताओ ना, आपत्ति क्या है? आपत्ति बताओ ना। देश जानना चाहता है कि अशरफी साहब को आपत्ति क्या है? नहीं, देश में मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या भावना है इससे? नहीं, अशरफी साहब, मैं तो बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, मैं तो बड़े मेरा प्यार से पूछ रहा हूँ कि देश मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अशरफी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अशरफी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अशरफी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है। आपको देश सुनना है, देश जानना चाहता है कि यूसी से तुम जो है ना तलवार चाटने वाले हो सरकार के, तुम चेले हो सरकार के, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द है। कोई सही बात बोलेगा, गलत भोट दोगे क्या? मैं अशरफी साहब, मैं हाथ जोड़ू आपसे। अशरफी साहब, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, आप मुफ्ती भी हैं, मौलाना भी हैं। मैं तो नहीं हूँ मौलाना, ना मुफ्ती भी हूँ। आपसे हाथ जोड़ पूछ रहा हूँ, देश जानना चाहता है कि यूसीसी से तकलीफ क्या मुसलमानों को? एक बता दो, नमाज का रोका जाएगा, नमाज से रोका जाएगा, कलमा से रोका जाएगा, दाढ़ी से रोका जाएगा, टोपी से रोका जाएगा, मस्जिद जानना चाहता है। फायदा बताइए, रमजान से रोका जाएगा। फायदा है इससे। हाथ जोड़ता हूँ अशरफी साहब, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, बताओ ना क्या तकलीफ है? आज खुलकर बोलो, क्या हमारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी? हमारे कुरान शरीफ को नहीं पढ़ने दिया जाएगा? हमें दाढ़ी नहीं रखने दी जाएगी? हमें टोपी नहीं लगाने दी जाएगी?
तो क्या तकलीफ क्या है बता दो। फायदा मुझे बता दीजिए इससे। चलिए मैंने मान लिया घाटा नहीं है, मैं मान लेता हूँ इसका घाटा नहीं है, मगर एक भी फायदा नहीं बता दीजिए, आपका फायदा ही है इससे। गद्दारा बोलो तकलीफ क्या है। अरे कौम के गद्दारा बोलो तकलीफ क्या है। इस्लाम को बदनाम करने वालों, कौम को गुमराह करने वालों, भाईचारे को तोड़ने वालों, बताओ क्या तकलीफ है। आज देश चलना चाहता है, आज इंडिया टेली टीवी के मंच से बताओ मुसलमानों को क्या तकलीफ है। सब मुसलमान नहीं है, दुबा साहब मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, आप का मतलब है बराबर का अधिकार है। स्पेशल भले वाला बोलने का मुद्दा नहीं चल रहा है, इस्लाम के ये 19A नहीं चल रहा है। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। मुफ्ती शमूल कासमी, नहीं मैं आपके पास भी आती हूँ, मुसलमानों, लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं अपने कौम के लोगों से तो जरा जवाब देने दीजिए। क्या तकलीफ है आपको तिरंगे से, क्या तकलीफ है वंदे मातरम से, क्या तकलीफ है भारत माँ की जय बोलने से। बोलो मुसलमानों, खुल के बोलो, आज तुम्हारा चेहरा देश देखेगा। ठीक है वो चले गए हैं, लेकिन मुफ्ती शमूल कासमी जी क्या ऐसा करने से क्या रुक जाएगा इस देश में, क्या रुक जाएगा, क्या ठहर जाएगा। अगर यूसीसी लागू हो गया तो क्या ठहर जाएगा। मीनाक्षी, मैं पहले ये बात कह चुका हूँ और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यूसीसी का टकराव इस्लाम के किसी भी प्रावधान से नहीं है। एक भी प्रावधान यूसीसी से नहीं टकराता है। बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 3 तलाक इस्लाम सबसे ज्यादा नापसंद करता है। उसका तरीका बताया कि अगर दोनों में नहीं रहते तो दोनों कोर्ट जा सकते हैं आप। और दूसरी बात यह है कि अगर आप घर में बैठ के अपने मसाइल को हल करते हैं तो कौन सी यूसीसी आपको दरोगा बन के आपको पकड़ के ले जा रही है। आप अपने आप को, अपने घर को ठीक रखिए, अपने घर को टूटने से बचाइए, और अगर टूटने से नहीं बचा सकते तो फिर यूसीसी का कानून लागू होगा। जैसे 302 है, 302 और 307 किस पे लागू होती है? जो मर्डर करता है या इरादा कत्ल से उसे मारने की कोशिश करता है। अगर आप इतने अच्छे हैं, अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, तो यूसीसी कौन से आपके घर में से निकाल के कह रहे आप ये करिए। अब रह गई बात ये, अभी नवीन जी बड़ी खूबसूरती के साथ 60 मैं इनसे कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को मेन एजुकेशन से काटने का, मेन मुख्य धारा से काटने का कांग्रेस का जो कार्यकाल, लंबा कार्यकाल रहा है 60 साल का, उसमें इतने दंगे और फसाद हुए हैं कि कोई शहर बचा हुआ नहीं है। और मुसलमानों के कारोबार, मुसलमानों की जानो माल का नुकसान हुआ। आज जब से 2014 से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, दंगा मुक्त है। 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्राधिकरण बना करके उन बच्चों को प्रयत्न किया है। हमने आपको बता दें कि जब तक मदरसे आधुनिक नहीं होंगे और आधुनिकता से नहीं जुड़ेंगे तो आखिर 60 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं जोड़ा। आज 50 से ज्यादा बच्चे हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, क्यों ये आज पहले क्यों नहीं हुआ। और जो विकास की बात ये कर रहे थे, आज मैं आपको बता दूं कि देहरादून से आप दिल्ली से 3 घंटे के अंदर आप देहरादून आ जाएंगे। आप हैरत करेंगे कि मेरा बात देता हूं कि आपने कम से कम हिंदुओं को आईना दिखाया जो मोदी जी को हिंदुवादी सरकार समझते हैं। वापस आके 2 बजे वो देहरादून पहुंच गया। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनसे नवीन जी से पूछना चाहता हूं, भाई मुसलमानों को क्यों आप मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ना देना चाहते? क्यों आप कांग्रेस की प्रशंसा करके मुसलमानों का सिर्फ तुष्टिकरण हुआ, उनका कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं आपको इसलिए मैं बार-बार उत्तराखंड देवभूमि की बात आती है। आपके दिल में पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं, उसका चिकित्सीय परीक्षण मैं तो नहीं कर सकता हूं, किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना पड़ेगा आपको। मुझे क्या पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जाना चाहिए जब लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, तुम्हारी आस्था तुम्हारे लिए, हमारी आस्था हमारे लिए, तो आप क्यों जाएंगे वहां? यही यूसीसी के बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और आप कांग्रेस के जमाने की बात करके मुसलमानों के जख्मों को हरा मत करिए। तमाम मुद्दों की जड़ जो है, तमाम करप्शन की जड़ कांग्रेस थी। मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि परेशान देख रहा हूं, देश को पीछे जाता हुआ देख रहा हूं, मेरी पीड़ा मैं बोलूंगा। मैं एक और बात कहना चाह रहा था, जो सवाल अभी आया था, मीनाक्षी जी ने किया था, अब्बास भाई ने किया था कि यूसीसी पर आपत्ति क्यों। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। मुफ्ती साहब आप बहुत देर बोले, मैं सुनता हूं, बहुत गंभीर आदमी हूं मैं। देखिए सवाल आया कि यूसीसी पर मुसलमानों को आपत्ति क्यों। मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। इस देश के अंदर, एक मिनट अब्बास साहब, इस देश के अंदर अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कभी जीएसटी लाया जाता है, कभी नोटबंदी लाई जाती है, कभी आप किसान कानून ले आते हैं, कभी आप यूसीसी ले आते हैं, क्योंकि जनता जिस दिन आपसे सवाल पूछना शुरू करेगी कि महंगाई का क्या किया आपने,
बेरोजगारी पर आपने वादा किया था, उसका क्या किया? किसान की आय 2 गुनी करने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष अरे देने का वादा नवीन जी, किया था। आज भी पूरी दुनिया को उठा के देख लीजिए, सारी दुनिया में जो है तमाम चीजों की महंगाई बढ़ गई, मगर अपना देश वहीं पे खड़ा हुआ है। ये हम अपने देश भारत, अपने अंदर भारतीयता पैदा करिए, भारतीयता पैदा करिए नवीन जी। ठीक है डॉक्टर एच.एस. राव जी, हाँ बोलिए बोलिए। दुबे साहब को मैं बड़ा एहतराम 30 करता हूँ, बड़े सेकंड, भाई हैं। हाँ। अभी चुनाव हुआ बिहार में, तो क्या वो मुद्दे तुमने छुपा लिए थे, बोल नहीं पाए थे? कौन तो जुबान बंद चला हो गई? भैया, क्या हुआ गोली चुनाव रिश्वत का? चली है क्या? और चुनाव आयोग आंख पर क्या पट्टी बांध के गांधारी बना अभी बैठा ये था। बस यही तो है उत्तर मुसीबत प्रदेश उनकी। में ये लैपटॉप कहीं और रुकते नहीं टैबलेट बांटने है, में ये पाबंदी कहीं थी, भाजपा घोषणाओं से चुनाव पहले। दर बदर जीत रही है, पैसा बट रहा था, क्या भाजपा मजाक चुनाव भाई दर साहब, बदर जीत रही है, प्रदेश जीत रही है, और आप विपक्ष की दिशाहीन है। अपनी कमी बताओ ना भाई साहब, अपनी कमी बताओ ना। आपका मुद्दे चुनाव में क्यों नहीं होते? ये मुद्दे बड़ी चुनाव में बड़ी क्यों नहीं बातें अगर होते? कहते हैं तो उसका सोर्स भी होना नहीं, चाहिए। वो मुद्दे आप चुनाव में कौन क्यों कौन होते? कहाँ पे गए आप? पैसा बिहार नहीं इलेक्शन में देते गए आप? चुनाव की आप कांग्रेस अधिसूचना जारी होने के बाद विपक्ष से 10,000 सारा रुपए चुनाव बिहार में हारता जा दिए रहा गए है। या नहीं दिए गए? प्रत्येक अच्छा। राज्य हार चुका है, लेकिन हर राज्य हार लेता मुझे जा ये रहा है। समझ में और नहीं आप आता कह रहे हैं कि आपके भाजपा आपके ये सोर्स तगड़े कैसे हैं? आपके पास ये जानकारी कहाँ से चुनावी मिलती मुद्दा है? तो नहीं है। ये तो चीजें सदन में नहीं मीडिया बोलते। के पास क्यों नहीं आती है? यहाँ ये बोलेंगे जो आप आगे। कह रहे हैं पैसे बटे, ये अरे हुआ, वो बिहार के हुआ। तो रिकॉर्ड हैं। रियलिटी आप तो लोगों यही की है ना कि रिपोर्ट आप बीजेपी कौन गए? जीत गई है। आप कौन गए? रिपोर्टर आप बदलिए कौन वहाँ पे। जाओ? हाँ। मतलब कौन ऐसा कौन नहीं गए? होता है, ऐसा आप नहीं डिटेल होता है। निकालिए तो आप पता नहीं कौन सा सारा। रील का, ये बेकार आप बात पता है। नहीं कौन सा रील का खड़े होकर के यहाँ पर सुनिए सुनिए, आप किसी रील का खड़े होकर के यहाँ पर बिना किसी सोर्स के उसके बारे में अगर बोल रहे हैं तो ये टीवी चैनल है, ये मंच है। हमें उन बातों को रखना होता है, हमें उन बातों को रखना होता है जो कि रियल है, हमारी रील वाली बातें नहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।